साई मंदिरों को लेकर दिए गए अपने एक बयान के कारण द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती सुर्खियों में हैं। वो आप हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूरे विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें आपत्तियां क्या हैं। तो शंकराचार्य जी, आपको मोटे तौर पर साई मंदिरों को लेकर किस तरह की आपत्ति है? ऐसा है कि जो शिरडी के साईं बाबा ने एक नारा दिया था, सबका मालिक एक, यही है ना जी। तो हम ये जानना चाहते हैं उनके भक्तों से और ट्रस्टियों से कि सबका क्या मतलब है और मालिक का क्या मतलब है और एक का क्या मतलब है। अगर सबका मतलब सब धर्म के लोग हैं तो बौद्ध और जैन ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जीव ही साधना करके ईश्वर बन जाता है। वो किसी ईश्वर को मालिक नहीं मानते। बौद्ध नहीं मानते, वो तो सबको शून्य मानते हैं। तो सबका मालिक एक उनकी बात कैसे बनेगी? अगर आप कहते हैं कि सबका मतलब है मनुष्य, तो हमारा ये प्रश्न है कि उस सब में शिरडी का साईं बाबा आता है कि नहीं आता? अगर वो भी आता है तो उसका भी कोई मालिक है। वो मालिक कौन है? अगर वो निराकार है तो उसका मंदिर क्यों बन रहा है? अगर वो साकार है तो वो कौन है? ये स्पष्ट करो। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो उनके ही सिद्धांत के विपरीत है। एक आप कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो मुहिम है वो कमजोर पड़ जाएगी साईं मंदिरों भक्तों के कारण। पहले इसका उत्तर दें हम लोग। सबका मालिक एक है, इसका मतलब बताओ पहले। सबका अर्थ क्या है? सब माने सर्व। सर्व से आप सर्व धर्म के अनुयायियों को ले रहे हैं या सर्व सबसे मनुष्यों को ले रहे हैं? और अगर सबसे मनुष्यों को ले रहे हैं तो उन मनुष्यों में शिरडी का साईं बाबा था कि नहीं था? तो उसका मालिक कौन है? वो मालिक जो है, अगर वो ऐसा मालिक है जो कि निराकार है, तो निराकार का मंदिर नहीं होता है। तो ये जो उनके भक्त मंदिर बना रहे हैं वो अपने ही गुरु के खिलाफ चल रहे हैं। और दूसरी आपत्ति आपकी जो है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर की मुहिम कमजोर पड़ सकती है साईं मंदिरों के कारण, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो इसलिए लगता है कि जितना भी रुपया है यही लूटे ले रहे हैं। यही जनता है जो राम मंदिर बनवाती। राम मंदिर की जो योजना है वो हम लोगों की बहुत बड़ी है। हम लोग तो चाहते हैं कि कंबोडिया का जो अंकोर वाट है उसके नमूने का राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए। तो उसके लिए पर्याप्त जन सहयोग और धन सहयोग की आवश्यकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जनता को भ्रमित करके वहीं लूट रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए, और बीजेपी तो कहती रही है कि अपने दम पर अगर वो सत्ता में आए तो वो राम मंदिर बनवा देंगे। अब तो नरेंद्र मोदी अपने दम पर सत्ता में है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा देंगे? ऐसा है कि ये मामला अदालत में लटका था। जो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड था और उनके अनुयायी थे, वो ये कह रहे थे कि ये जगह बाबरी मस्जिद है, और हम हिंदू कह रहे थे कि ये राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है। उस पर तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका में करने की बात हुई है। गलती ये हुई है कि उन जजों ने उनकी अर्जी को खारिज करके कुछ जमीन उनको दे रखी है। तो उससे हमारे मंदिर की जगह कम पड़ रही है। तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हमारी संस्था है राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, उसी के लिए हम लड़े हैं और हम ही ने ये फैसला दिलवाया है। इसमें कोई राजनीतिक पहल की बात नहीं है। ये हम लोग राम भक्ति के आधार पर किए हैं और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हम लोग ये चाहेंगे कि सभी राम भक्तों के द्वारा राम मंदिर का निर्माण लगता है इसमें मोदी कुछ पहल करेंगे? है।
मोदी कुछ पहल करेंगे या कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है किस तरह की पहल की उम्मीद करते हैं आप? हैं? किस तरह की पहल की उम्मीद करते हैं आप उनसे? वो कानून बना सकते हैं कि राम जन्मभूमि हिंदुओं के लिए सुरक्षित कर दी जाए, बना दें, हमें दिक्कत क्या है। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर का निर्माण एक स्टैच्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। राम केवल मनुष्य नहीं थे, ये आदर्श मनुष्य भी नहीं थे, वो उससे ऊपर थे, वो परब्रह्म परमात्मा थे। तो उनकी आराधना का केंद्र उनकी जन्मभूमि में बनना चाहिए। चलिए एक बार ये जो साईं मंदिरों का विवाद है उस पर एक बार लौटते हैं। तो आपका कहना ये है कि सबका मालिक एक वाली आप बात कर रहे हैं। आपने कुछ इस तरह की बात भी कही कि ब्रिटेन से भी कुछ लोग हैं जो धर्म को, हिंदू धर्म को प्रमाण रखा है। एक कटिंग है, वो इनको दिखा दीजिए। उसमें ये साफ लिखा है कि ब्रिटेन की एक एजेंसी है जिसने ये बात उठाई है कि हिंदू लोग राम भक्ति के कारण एकजुट हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हिंदू प्रबल रहता है तो उनके साम्राज्य की क्षति होती है, वो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते। तो जब ये देश एकजुट होगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि देश एकजुट हो। तो वो लोग साईं मंदिरों को प्रभावित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसमें अधिकांश वो लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते, जैसे जैन लोग हैं, वो उसके ट्रस्टी हैं। हमारा ये प्रश्न है कि अगर तुम जैन हो तो तुम 24 तीर्थंकर की जगह 25वां तीर्थंकर शिरडी साईं बाबा को क्यों नहीं मानते? हमारा अवतार क्यों बनवा रहे तुम उनको? ये साजिश है। लेकिन बहुत सारे नेता, अभिनेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति तक साईं बाबा के यहाँ जाते रहे हैं, वहाँ जाते रहे हैं, तो आप कैसे उन पर कैसे रोकेंगे? ये भ्रम पैदा कर दिया गया था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लेकिन आप ये बताइए कि मुसलमान कहता है कि बुत पूजा, बुत परस्ती कुफ्र है, तो सच्चा मुसलमान वहाँ कहाँ जाएगा? तो वो तो जाएगा नहीं, और जाता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू ही कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हैं? आप जो ये बातें कह रहे हैं उससे आपको नहीं लगता कि इस देश में लाखों करोड़ों साईं भक्त हैं, उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो रही हैं? ऐसा है कि इससे करीब करीब 1 अरब हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं कि उनको उनके मंदिरों में एक मुसलमान थोपा जा रहा है। जो आदमी हिंदू नहीं था, वो हमारे मंदिरों में उसकी मूर्ति रखी जा रही है। अगर ये हम नहीं रोकेंगे तो किसी दिन मरियम की भी मूर्ति आ जाएगी, तो हिंदू धर्म का क्या होगा? आप क्या चाहते हैं कि साईं मंदिर नहीं बने? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हिंदू लोग भ्रमित हो गए हैं वो अपना भ्रम दूर करें और अपने भगवान का अवतार समझें, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि उनको किसी देवता की आवश्यकता है तो हनुमान जी पर्याप्त है। हमारे यहाँ कहा जाता है एक तरह से संविधान में भी सबको मजहबी आज़ादी का अधिकार है, कोई भी किसी की पूजा कर सकता है, कोई भी धर्म अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका बयान है वो क्या उसके खिलाफ नहीं जाता? हमारा बयान उनके खिलाफ है कि जब आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म को मानिए। आप ये मिलावट क्यों करते हैं? आप देखिए, गायत्री हमारा मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में है धियो यो न प्रचोदयात, धिया साईं प्रचोदयात कह रहे हैं वो लोग। तो ये मिलावट क्यों कर रहे हैं? अगर उनको ऐसा है तो वो हमारे धर्म को छोड़ के साईं की भक्ति कर लें, राम का नाम न लें, गंगा स्नान न करें, और वहीं संतुष्ट रहें, अयोध्या ना आए, तो उनको आज़ादी है। लेकिन आप हमारे साथ भी मिलते हैं और वहाँ हमारे आदमियों को बहका के ले जाते हैं। जो नेता अभिनेता जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नेता अभिनेता जो हैं उनको इस बात का पता ही नहीं था कि शंकराचार्य जी इसके विरोधी हैं। अगर उनको पता लगेगा तो कोई नहीं जाएगा।
आपने इससे पहले तो कम से कम मैंने नहीं सुना आपने कभी इस ढंग से पुरजोर तरीके से ये बात उठाई। 10 साल से ये कहते आ रहे बंधु, लेकिन ऐसा है कि इस बात को आप लोग प्रकाशित नहीं कर रहे थे। अंत में फिर वही साईं मंदिर वाले मामले पे आता हूँ। जो आपका बयान आया उसके बाद आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वैमनस्य कुछ बढ़ रहा है, जिस पर कम से कम रोक लगनी चाहिए? वैमनस्य बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। हमारे दिल में जब वैमनस्य नहीं है, अगर कोई दूसरा वैमनस्य करता है और हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है तो हम अपना बलिदान देने को तैयार हैं। साईं भक्तों से क्या कहेंगे आप? हम उनसे यही कहेंगे कि तुम भगवान की भक्ति करो, मनुष्य की भक्ति मत करो। आपको लगता है कि ऐसे समय में इस तरह की चीजें उठाना एक नई सरकार के लिए परेशानी का सबब पैदा होता है? ऐसा है कि ये तो कहीं ना कहीं परेशानी हमेशा होगी। सवाल ये है कि अब आप देखिए, थोड़े दिन रुकिए, आपको पता लगेगा कि कौन सी परेशानी सरकार के लिए खड़ी होती है। हमारी ओर से कोई हिंसा नहीं की जा रही है, हम उनके मंदिर तोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि वहां मत जाओ। अगर वो लोग हमारे भक्तों को, जो सनातन धर्मी कहलाते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो सरकार को सामने समस्या खड़ी होगी, तो उसको देखना चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे? आपके लोग क्या? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम सहेंगे। हम तो अहिंसावादी हैं, हम उग्रता के पक्ष में नहीं है। हम लोग जो हमारा कोई विरोध लेकिन आप चाहेंगे कि आप लोगों के संयम की परीक्षा कोई नहीं? हमारी संयम की परीक्षा हम कर लेंगे। आप पूरी निंदा कीजिए मेरी और विरोध कीजिए, लेकिन तर्क से कीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और कोई भी व्यक्ति, हमने अभी तक प्रतिक्रिया देखी। आप चुनौती देते हैं क्या साईं मंदिर ट्रस्ट वालों को कि उनमें से कोई आके आपके साथ इस मुद्दे पर तर्क वितर्क करे, शास्त्रार्थ करे? बहुत सीधी बात कर लें। हम तो कहते हैं कि सबका मालिक एक, इसका ही अर्थ उनका ट्रस्टी बता दें। आप पूछ लीजिए। आप उनको चुनौती देते हैं कि अगर वो आपसे तर्क वितर्क शास्त्र? चुनौती नहीं दे रहे हैं। अगर उनको कोई शंका हो और वो कुछ जानना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। चुनौती जो है एक तरह से उत्तेजक बात है। तो आप चुनौती से मतलब आप चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर दोनों के बीच में पूरे देश की जनता के सामने इस पर एक बहस हो जाए? नहीं, ये भी हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, हमारा स्तर अलग है और ट्रस्टियों का स्तर अलग है, तो वो हमारे आमने सामने नहीं हो सकते, शंका समाधान कर सकते। और बीच में आप चाहेंगे कि छोटे में चाहूंगा कि मोदी कहीं हस्तक्षेप करें? वो करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों ने अभी बात को उठा दिए, हो सकता है वो मोदी के कान तक पहुंची होगी तो वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। तो ये थे शंकराचार्य, जिनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कोई मांग नहीं रखते, कोई उम्मीद भी नहीं रखते, लेकिन उनको लगता है कि ये बातें उन तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर हस्तक्षेप करते हैं तो एक बड़ा विवाद जो है, जो और बड़ा बढ़ सकता है, वो कहीं ना कहीं उसको शांत किया जा सकता है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ विजय विद्रोही, हरिद्वार, एबीपी न्यूज।